राधा कृष्ण का मिलन तो बस एक बहाना था, दुनिया को प्यार का सही मतलब जो समझाना था। राधा के सच्चे प्रेम का यह इनाम है, कान्हा से पहले लोग लेते राधा का नाम है। प्रेम एक ऐसा अनुभव है जो मनुष्य को कभी परास्त नहीं होने देता, और घृणा एक ऐसा अनुभव है जो मनुष्य को कभी जीतने नहीं देता। इंसान का मुश्किल वक्त उसके लिए एक दर्पण की तरह होता है, जो हमारी क्षमताओं का दर्शन हमें करवाता है। इस पूरे ब्रह्मांड में ऐसी कोई ताकत नहीं जो इंसान की इच्छाओं की पूर्ति कर सके, क्योंकि इंसान की इच्छाएं एक समुद्र के समान होती है जिसे कभी भी भरा नहीं जा सकता। अगर आप जीवन में असफल होते हैं तो आपको दोबारा प्रयास करने में कभी घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि जब आप दोबारा प्रयास करते हैं तो आपकी शुरुआत सुनने से नहीं बल्कि आपके अनुभव से होती है। इस संसार में मनुष्य किसी भी रूप में बड़ा नहीं होता, बल्कि मनुष्य के पीछे जो ताकत खड़ी होती है वो ज्यादा बड़ी होती है। जिस व्यक्ति के पास संतुष्टि नहीं है, उसे कितना भी मिल जाए वह असंतुष्ट ही रहेगा। स्वार्थ से रिश्ते बनाने की कितनी भी कोशिश करे वह कभी नहीं बनते, और प्रेम से बने रिश्तों को कितना भी तोड़ने की कोशिश करे वो कभी नहीं टूटते। जब हम स्वयं जीवन के शिल्पकार हैं तो चलो हम अपनी मुश्किलों को हराते हैं, जीवन में मुस्कुराते हैं। जो मन को नियंत्रित नहीं करते उनके लिए वह शत्रु के समान कार्य करता है। उससे मत डरो जो वास्तविक नहीं है, ना कभी था ना कभी होगा। जो वास्तविक है वो हमेशा था, उसे कभी नष्ट नहीं किया जा सकता। कृष्ण ने दुष्टों को भी अपनी गलती सुधारने का मौका दिया, क्योंकि वो किसी मनुष्य को नहीं उसके अंदर के बुराई को मारना चाहते थे। शब्द उतने ही बाहर निकालने चाहिए जिन्हें वापस भी लेना पड़े तो खुद को तकलीफ ना हो। जीवन में कभी भी किसी से अपनी तुलना मत कीजिए। आप जैसे हैं सर्वश्रेष्ठ है। बड़प्पन वह गुण है जो पद से नहीं संस्कारों से प्राप्त होता है। परायों को अपना बनाना उतना मुश्किल नहीं है जितना अपनों को अपना बनाए रखना होता है। हमेशा छोटी छोटी गलतियों से बचने का कोशिश किया करो, क्योंकि इंसान पहाड़ों से नहीं पत्थरों से ठोकर खाता है। रिश्तों को निभाने के लिए वक्त निकालिए, कहीं ऐसा ना हो जब आपके पास वक्त हो तो रिश्ता ही ना बचे। वक्त और अपेक्षा बदलते ही सबके असली चेहरे सामने आ जाते हैं, या फिर हम में कुछ कमी आ जाती है, या वो अभिनय अच्छा करने लगते हैं। जहां एक निराश मनुष्य किसी भी कार्य में उसका दुष्परिणाम खोज लेता है, वहीं जिज्ञासु और आशावादी मनुष्य हर मुश्किल कार्य में भी एक अवसर खोज लेता है। किसान की भी क्या मजबूरी है, यहाँ उसकी छत टपकती है फिर भी बरसात की दुआ भगवान से करता है। अध्यापक और जीवन में बस इतना ही अंतर है, अध्यापक उपदेश सिखाकर परीक्षा लेता है और जीवन परीक्षा लेकर उपदेश सिखाती है। घमंड में डूबे मनुष्य को ना तो स्वयं की चूक दिखाई देती है, ना ही दूसरों की कोई बात अच्छी लगती है। हमारे जीवन की सबसे बड़ा सौभाग्य आपको पता है क्या है? कि जब हम रूठ जाएं तो हमें मनाने वाला भी कोई होना चाहिए। पीड़ा जब होती है जब स्वयं को चोट लगती है, वरना दूसरों के तो सिर्फ रक्त ही नजर आते हैं, उनकी पीड़ा नहीं। संसार को समझने से पहले स्वयं को कठोर कर लो, नहीं तो ये संसार कुचल के रख देगा आपकी हिम्मत को। सुगंध से हमारे कपड़ों का महकना कोई बड़ी बात नहीं है। आनंद तो तब आएगा जब आपके आचरण से सुगंध आए। कथन तो मैं भी साधारण ही करता हूं, बस समझने वाले इसे असाधारण बना देते हैं। सूरज कितना भी तेज हो, क्या महासागर को सुखा सकता है? उसी तरह आशा का सागर एक असफलता से खाली नहीं हो सकता। किसी पर भी पक्का विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि नमक और शक्कर का रंग हमेशा एक जैसा ही होता है। इस दुनिया में अक्सर लोग किसी को याद करके भूल जाते, लेकिन उसका हिसाब लगाना कभी नहीं भूलते। किसी ने भगवान से पूछा कि तुम्हारे सबसे करीब कौन है? पता है भगवान ने क्या कहा? वो मनुष्य जिसके पास बदला लेने की शक्ति हो और फिर भी उसने किसी को माफ कर दिया। इस दुनिया में मैंने अपने काम से काम रखने वाले लोगों को भी देखा है। मैंने लोगों को बदलते नहीं बेनकाब होते भी देखा है। मुझे इस आकाश में ऊंचा उड़ना सीखना है, चाहे कितनी बार जमीन पर गिरना पड़े। अगर मेरे सपनों को पूरा करना है तो चाहे स्वयं से क्यों न लड़ना पड़े। दुनिया का सबसे कड़वा सच पता क्या है? खुशियां लाते लाते माँ बाप के चेहरे पे झुर्रियां उभर आती है। ना जाने भगवान मेरी ये कैसी परीक्षा लेता है। कठिनाइयां भी सख्त है और मुझे कभी असफल भी नहीं होने देता। हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा इस्तेमाल इसे ऐसे किसी कार्य में लगाने में है जो इस जीवन के बाद भी दूसरों के लिए काम आता रहे।
इस संसार में सभी लोगों का मृत्यु अटल है, पर वास्तव में सभी लोग अपना जीवन जीते ही नहीं। मनुष्य कहता है जीवन मिला है अपने तरीके से जीने के लिए, लेकिन वही मनुष्य सुबह होते ही किसी और के रास्ते से जीने चले जाता है। कठिनाइयों ने जो सबक मुझे सिखाया है, वो सबक एक एक शब्द मुझे हमेशा याद रहते हैं। अगर आप कामयाब नहीं हो रहे तो आपको जरूरत है अपने स्वभाव को बदलने की। हमारे जीवन में बुरे मनुष्य हमेशा अच्छा सबक सिखा कर जाते हैं। हमें हमारा रास्ता भी सही चुनना चाहिए, क्योंकि कभी हमारे इच्छित लक्ष्य रास्तों में ही मिल जाते हैं। सफल होने में आनंद तो तभी है जब सारी दुनिया आपको असफल करने पर जुटी हो। क्या आप जानते हैं, इस संसार में सच्चे मनुष्य को हमेशा झूठे मनुष्य से अक्सर ज्यादा सफाई देनी पड़ती है। जिंदगी में वक्त हर बुरे वक्त को जरूर बदल देता है, बस अच्छा वक्त आने के लिए थोड़ा समय चाहिए। गर्व ना करना कभी अपनी जिंदगी में, किस्मत हमेशा बदलती रहती है, आईना वही रहता है, बस उसमें आकृति बदलती रहती है। इस जिंदगी में हमेशा एक बात याद रखना, मित्रता और आशीर्वाद में बस अपना मन साफ रखना। मुझे मित्रता करनी है इस समय के साथ, मैंने देखा है ये अच्छे अच्छों को पूरा बदल देती है। हर कोई चिंतित है मेरे ज्यादा बोलने से, और मैं चिंतित हूं अपने अंदर के निशब्दता से। जब तक जीना ना सिखा देती ये जिंदगी, आपको मरने भी नहीं देगी। मेरी जिंदगी एक चक्रव्यूह है और मैं उसका अर्जुन। मेरा पूरा जीवन एक बड़ी कहानी है और उसमें ऐसे हजारों पन्ने हैं जो मैंने अभी तक नहीं पढ़े हैं। कुछ करने की शुरुआत जीवन में ख्वाब देखने से ही शुरू होती है और वो ख्वाब पूरा करने पर खत्म। हमारे जीवन में खुद को पराजित करना किसी और को पराजित करने से ज्यादा अच्छा है। मेरे जीवन को सुलझाते सुलझाते मैं खुद ही उसमें उलझ गया। अपनी मुसीबतों का कारण किसी दूसरों को मानने से आपकी मुसीबतें कभी कम नहीं हो सकती। अगर आप खुद को जिंदा मनुष्य समझते हो तो हमेशा गलत का प्रतिकार करना सीखो, क्योंकि सागर के लहरों के साथ लाशें बहा करती है, कुशल तैराक नहीं। जीवन में सदा काम करते रहने की आदत ही आपको सफल इंसान बना सकती है। जीवन के कुछ अच्छे पल आप अपने और अपनों के साथ गुजार लीजिए। क्या पता आपको फिर ये पल मिले या ना मिले। सफलता पाने के लिए एक रात काफी नहीं, इसे पाने के लिए बहुत रातों को जागना पड़ता है। जीवन में होने वाली गलतियों का उद्देश्य आपको बिगाड़ना नहीं, सुधारना होता है। ये जीवन के मायने हमें असली संसार के अनुभव सिखलाती है। जब आपके जीवन के चारों ओर हताश और निराशा हो, जब दुखों ने आपको हर जगह से घेर रखा हो, तब आप सच्चे मन से कृष्ण जी के नाम का दीपक जलाना और अपना सब हाल श्री कृष्ण को सुना देना। श्री कृष्ण स्वयं आपके सारे दुख हरने आएंगे। मनुष्य अपने सच्चे हृदय से जो दान दे सकता है वह अपने हाथों से नहीं दे सकता, और मौन रहकर हम जो कह सकते हैं वह हम अपने शब्दों से नहीं कह सकते। श्री कृष्ण कभी भी हमारा हाल नहीं पूछते। श्री कृष्ण अपने सच्चे भक्तों पर हर घड़ी नजर रखते हैं। प्राचीन समय की बात है, एक राज्य में एक राजा राज करता था। उसका राज्य खुशहाल था, धन धान्य की कोई कमी नहीं थी। राजा और प्रजा खुशी खुशी अपना जीवन यापन कर रहे थे। एक वर्ष उस राज्य में भयंकर अकाल पड़ा। पानी की कमी से फसलें सूख गई। ऐसी स्थिति में किसान राजा को लगान नहीं दे पाया। लगान प्राप्त न होने के कारण राजस्व में कमी आ गई और राजकोष खाली होने लगा। यह देखकर राजा चिंता में पड़ गया। हर समय वह सोचता रहता कि राज्य का खर्च कैसे चलेगा। अकाल का समय निकल गया, स्थिति समान हो गई, किंतु राजा के मन में चिंता घर कर गई। हर समय उसके दिमाग में यही रहता कि राज्य में पुनः अकाल पड़ गया तो क्या होगा। इसके अतिरिक्त भी अन्य चिंताएं उसे घेरने लगी, पर उसी राज्य का भय, मंत्रियों का षड्यंत्र जैसी कई चिंताओं ने उसकी भूख प्यास और रातों की नींद छीन ली थी। वह अपने इस हालत से परेशान था, किंतु जब भी वह राजमहल के मालिक को देखता तो आश्चर्य में पड़ जाता। दिन भर मेहनत करने के बाद वह रूखी सूखी रोटी ही खाता और पेड़ के नीचे मजे से सोता। कई बार राजा को उससे जलन होने लगती। एक दिन उसके दरबार में एक सिद्ध साधु पधारे। राजा ने अपनी समस्या साधु को बताई और उसे दूर करने का सुझाव मांगा। साधु राजा की समस्या अच्छी तरह से समझ गए थे। वो बोले, राजन, तुम्हारी चिंता की जड़ राजपाट है। अपना राजपाट पुत्र को देकर चिंता मुक्त हो जाओ। इस पर राजा बोला, गुरुवर, मेरा पुत्र मात्र 5 वर्ष का है, वह अबोध बालक राजपाट कैसे संभालेगा। साधु बोले, तो फिर ऐसा करो, अपनी चिंता का भार तुम मुझे सौंप दो। राजा तैयार हो गया और अपनी राजपाट साधु को सौंप दिया। इसके बाद साधु ने पूछा, अब तुम क्या करोगे। राजा बोला, सोचता हूं कि अब कोई व्यवसाय कर लो, लेकिन उसके लिए धन की व्यवस्था कैसे करोगे। अब तो राजपाट मेरा है, राजकोष के धन पर भी मेरा अधिकार है। राजा ने उत्तर दिया,
तो मैं कोई नौकरी कर लूंगा। तब साधु ने कहा, यह ठीक है, लेकिन यदि तुम्हें नौकरी ही करनी है तो कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं है, यही नौकरी कर लो। मैं तो साधु हूं, मैं अपनी कुटिया में रहूंगा, राजमहल में ही रहकर मेरी ओर से तुम ये राजपाट संभालना। राजा ने साधु की बात मान ली और साधु की नौकरी करते हुए राजपाट संभालने लगा। साधु अपनी कुटिया में चले गए। कुछ दिन बाद साधु पुनः राजमहल आए और राजा से पूछा, कहो राजन, अब तुम्हें भूख लगती है या नहीं? तुम्हारी नींद का क्या हाल है? राजा ने कहा, गुरुवर, अब तो मैं खूब खाता हूं और गहरी नींद सोता हूं। पहले भी मैं राजपाट का कार्य करता था, अब भी करता हूं। राजा ने अपनी स्थिति बताते हुए प्रश्न भी पूछ लिया, फिर ये परिवर्तन कैसे? ये मेरी समझ के बाहर है। साधु मुस्कुराते हुए बोले, राजन, पहले तुमने काम को बोझ बना लिया था और उस बोझ को हर समय अपने मानस पटल पर ढोया करते थे, किंतु राजपाट मुझे सौंपने के उपरांत तुम समस्त कार्य अपना कर्तव्य समझकर करते हो, इसलिए चिंता मुक्त हो। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? जीवन में जो भी कार्य कीजिए अपना कर्तव्य समझकर कीजिए, ना कि बोझ समझकर। यही चिंता से दूर रहने का मात्र एक तरीका है। किसी पक्षी को घोंसले की नींव बनाते देखा है? अथक परिश्रम करके तिनका तिनका बटोर कर वो पक्षी अपना घोंसला बनाता है, अपनी संतान के लिए एक सुरक्षित घर बनाता है। और फिर कहीं से तीव्र आंधी आती है, भारी वर्षा होती है और उसका घोंसला तिनका तिनका करके बिखर जाता है। फिर वही पक्षी रोता नहीं, ना ही विलाप करता है, तो बिना विलंब करे फिर से अपना घोंसला बनाना प्रारंभ कर देता है और घोंसला बनाने में सफलता पाता है। फिर हम क्यों छोटी छोटी असफलता से भयभीत होकर परिश्रम करना छोड़ देते हैं? एक बात सदा याद रखिए कि हर वृक्ष कुल्हाड़ी की एक मार से नीचे नहीं गिरता, हर चट्टान एक प्रहार से नहीं टूटते। सफलता पाने के लिए अनावरत परिश्रम करना ही मात्र एक मार्ग है। जब भी आप पढ़ाई करो तब आप ये सोचें कि आखिरी बार पढ़ रहा हूं, कल मेरा परीक्षा है। यकीनन इस सोच के साथ की गई तैयारी एक अलग लेवल की होगी और आप बड़े आराम से परीक्षा पास कर लेंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, संघर्ष पिता से सीखिए, संस्कार माता से, बाकी सब तो ये दुनिया सिखा ही देगी। अवसर और सूर्योदय में एक ही समानता है, देर करने वाले इन्हें खो देते हैं। किसी के बुरे वक्त में उसका हाथ पकड़ो, सहारा दो और उसे हिम्मत दो, क्योंकि बुरा वक्त तो थोड़े समय में चला जाएगा, लेकिन वो आपको दुआ जिंदगी भर देता रहेगा। जब समझ ना आए कि क्या करो तो कुछ देर ठहर जाना खुद के लिए, खुद के ही साथ अकेले में। इतनी देर भी मत करना अपने सपने को हकीकत बनाने में कि समय के साथ साथ उम्र भी निकल जाए और सपना सपना ही बनकर रह जाए। यदि कड़ी मेहनत आपका हथियार है तो सफलता आपकी गुलाम हो जाएगी। अगर बुरी आदत समय पर ना बदली जाए तो बुरी आदत समय बदल देती है। हमारी सबसे बड़ी कमजोरी हार मानने में है। सफल होने का सबसे निश्चित तरीका हमेशा एक बार और प्रयास करना है। श्री कृष्ण कहते हैं, मेरी सफलता को देखकर हैरान है बहुत लोग। किसी ने मेरे पांव के छाले नहीं देखे। जो खो दिया उस पे कभी सोचना नहीं, जो मिल गया उसे कभी खोना नहीं। अगर सफलता पानी है तो कभी वक्त और हालात पर रोना नहीं। मंजिल दूर ही सही पर घबराना मत, क्योंकि नदी कभी नहीं पूछती कि समंदर अभी कितना दूर है। आपका भविष्य उससे बनता है जो आप आज करते हैं, कल नहीं। कामयाब इंसान खुश रहे या ना रहे, लेकिन खुश रहने वाला इंसान कामयाब जरूर होता है। बहुत कुछ बदलता है हर रोज, लेकिन मेरे हौसले नहीं बदलते। बदलता हूं तरीके जरूर, लेकिन मेरे इरादे नहीं बदलते। हर दिन एक शुभ दिन होता है, जरूरत है तो बस शुरुआत करने की। जिंदगी जीने के दो ही तरीके होते हैं, एक जो हो रहा है होने दो, बर्दाश्त करते जाओ, या फिर जिम्मेदारी उठाओ उसे बदलने की। अपनी उन्नति के लिए प्रयत्न करते रहिए। स्वयं को पतन की ओर मत ले जाइए, क्योंकि व्यक्ति स्वयं ही अपना शत्रु भी है और मित्र भी है। जीत हासिल करनी है तो हमेशा खुद से ये बोला करो। 97% लोग जिंदगी में जल्दी हार मान लेते हैं और उसी 3% लोगों के लिए काम करते हैं जो कभी हार नहीं मानते। इंतजार मत करो, जितना तुम सोचते हो जिंदगी उससे कहीं ज्यादा तेजी से निकल रही है। श्री कृष्ण कहते हैं, ईमानदारी सबसे महंगा उपहार है। सस्ते लोगों से उसकी उम्मीद रखना बेकार है। किसने कहा तू अकेला है? आईने में जाके देख, दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान तेरे सामने खड़ा है। जगह जगह प्रयास करने से अच्छा है एक ही लक्ष्य पर कड़ी मेहनत और लगन से काम किया जाए। सफलता अवश्य मिलेगी,
परिंदों को मिलेगी मंजिल एक दिन, ये फैले हुए पर बोलते हैं। सुबह जल्दी सिर्फ 3 लोग उठते हैं, माँ, मेहनत और मजबूरियां। अपने जीवन को इतना रोशन करो कि कोई आपका परिचय देते हुए गर्व महसूस करे। जो सच में कुछ पाना चाहता है उसे पाने के लिए आखिरी दम तक लड़ता रहेगा। हो चुका आगाज रन का, युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। हिम्मत का मतलब डर का ना होना नहीं है, बल्कि ये सोचना है कि डर से भी ज्यादा जरूरी कुछ और है। खुद की तरक्की में इतना समय लगा दो कि किसी और की बुराई का वक्त ही ना मिले। बदल जाओ वक्त के साथ या फिर वक्त बदलना सीखो। मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। हर वो आवाज दबानी है जिसने कहा था तुमसे नहीं होगा। मेहनत कर, संयम रख, भरोसा रख, जो तेरा है तुझे मिलकर रहेगा। अगर आपकी आय का साधन केवल उसकी सैलरी है तो आप गरीबी से केवल एक कदम आगे हैं। खुद के सपनों के पीछे इतना भागो कि एक दिन तुम्हें पाना लोगों के लिए सपना बन जाए। आप सफलता तब तक नहीं प्राप्त कर सकते जब तक आप में असफल होने का साहस ना हो। श्री कृष्ण कहते हैं, मोती कभी किनारे पे खुद नहीं आते, उन्हें पाने के लिए समंदर में उतरना ही पड़ता है। अगर आप कुछ ऐसा पाना चाहते हैं जो आपने पहले कभी नहीं पाया तो आपको कुछ ऐसा करना पड़ेगा जो आपने पहले कभी नहीं किया। नींद से इतना भी प्यार ना करो कि मंजिल भी ख्वाब बन जाए। अगर आप सकारात्मक बोलोगे तो आपको सब सकारात्मक ही दिखेगा। अपने दिमाग को हर स्थिति में अच्छा देखने के लिए ही प्रशिक्षित करें। अगर आप बुरी स्थिति में भी अपने आप को सकारात्मक रखते हैं तो ये आपकी जीत है। अगर आपने ये मन में ठान लिया कि आप कर सकते हैं तो इसी में आपकी आधी जीत हो जाती है। जीवन में हमेशा मुस्कुराने की वजह नहीं मिलती, लेकिन आपकी मुस्कान दूसरों के मुस्कुराने की वजह जरूर होती है। बेशक हर दिन अच्छा नहीं होता, लेकिन हर दिन कुछ ना कुछ अच्छा जरूर होता है। आपकी जिंदगी चाहे कितनी भी बुरी क्यों ना गुजर रही हो, आपको हर रोज सुबह धन्यवाद करना चाहिए कि आपके पास जिंदगी है। दूसरों की छोटी छोटी मदद करते रहिए। कई बार ये छोटी छोटी मदद दूसरों के दिल में बड़ी जगह बना लेती है। जब हम बैठते हैं तो हम डर पैदा करते हैं, जब हम कार्य करते हैं तो हम इसे दूर कर लेते हैं। लक्ष्य भले ही तुम्हारा छोटा है, लेकिन संकल्प हमेशा भरा रखिए। जिस व्यक्ति में आत्मविश्वास होता है वह दूसरों का भी विश्वास हासिल करता है। अगर ख्वाहिश कुछ अलग करने की है तो दिल और दिमाग के बीच बगावत लाजमी है। सोच की वजह से कोई मालिक होता है और कोई नौकर। टालने वाले नहीं, कुछ करने वाले दुनिया में आगे बढ़ते हैं। जो वक्त के साथ अपने आप को बदलता है वही अपने हिसाब से दुनिया को बदल सकता है। हारता तो हर कोई है जिंदगी में, लेकिन जीतता वही है जो उससे सीखता है। जीतने और हारने वालों में फर्क बस इतना सा है, हारने वालों ने हार मान ली और जीतने वालों ने हार नहीं मानी। जो आज में काम करता है वही आगे राज करता है। तब तक काम करो जब तक तुम्हें अपने आप पर गर्व ना हो। जिन्हें अपने आप पर भरोसा होता है फिर डर को भी उनसे डर लगता है। इस दुनिया में तुम्हें सब कुछ मिल सकता है, बस तुम्हें पाने की जिद होनी चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, अपने मंजिल तक पहुंचने का रास्ता खुद बनाओ, किसी के इंतजार में मत बैठो। वक्त और हालात को तुम्हारे आगे झुकना पड़े, कुछ ऐसा कर गुजरो। कुछ हासिल करने वाले किसी का इंतजार नहीं करते हैं, वो बस अपने राह पर निकल जाते हैं। भीड़ का हिस्सा तो सब बनते हैं, भीड़ की वजह बनो। तुम्हारी कामयाबी सिर्फ तुम्हारी वजह से रुकी हुई है। जो व्यक्ति अपने आप से ईमानदार होता है उसे सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। सफल वही होता है जो अपने समय की कदर करता है। जिन्हें सफल होना होता है वो किसी और चीज में अपना वक्त बर्बाद नहीं करते हैं। वक्त के साथ जो चलते हैं उनके पीछे पूरी दुनिया चलती है। बेहतर से बेहतरीन होने के लिए अपने कमी पर काम करना बहुत जरूरी है। जिनके इरादे मजबूत होते हैं वो बस अपने लिए काम करते हैं। एक दिन की बात है, एक साधु गांव के बाहर वन में स्थित अपनी कुटिया की ओर जा रहा था। रास्ते में बाजार पड़ा। बाजार से गुजरते हुए साधु की दृष्टि एक दुकान में रखी ढेर सारी टोकरियां पर पड़ी। उसमें खजूर रखे हुए थे। खजूर देखकर साधु का मन ललचा गया। उसके मन में खजूर खाने की इच्छा जाग उठी, किंतु उस समय उसके पास पैसे नहीं थे। उसने अपनी इच्छा पर नियंत्रण रखा और कुटिया चला गया। कुटिया पहुंचने के बाद भी खजूर का विचार साधु के मन से नहीं निकल पाया। वह उसी के बारे में सोचता रहा। रात में वह ठीक से सो भी नहीं पाया। अगली सुबह वह जगा तो खजूर खाने की अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए पैसे की व्यवस्था करने के बारे में सोचने लगा। वह सोचा कि सूखी लकड़ियां बेचकर खजूर खरीदने लायक पैसे की व्यवस्था अवश्य हो जाएगी। यह सोचकर वह जंगल में गया और सूखी लकड़ियां काटने लगा। काफी लकड़ियां एकत्रित कर लेने के बाद उसने उसका गट्ठर बनाया और उसे अपने कंधों पर लादकर बाजार की ओर चल पड़ा।
लकड़ियों का गट्ठर भारी था, जिसे उठाकर बाजार तक की दूरी तय करना आसान नहीं था, किंतु साधु चलता गया। थोड़ी देर में उसके कंधे में दर्द होने लगा, इसलिए विश्राम करने वह एक स्थान पर रुक गया। थोड़ी देर विश्राम करके वह पुनः लकड़ियां उठाकर चलने लगा। इसी तरह रुक रुक कर किसी तरह वह लकड़ियों के गट्ठर के साथ बाजार पहुंचा। बाजार में उसने सारी लकड़ियां बेच दी। अब उसके पास इतने पैसे इकट्ठे हो गए जिससे वह खजूर खरीद सके। वह बहुत प्रसन्न हुआ और खजूर की दुकान में पहुंचा। सारे पैसों से उसने खजूर खरीद लिए और वापस अपनी कुटिया की ओर चल पड़ा। कुटिया की ओर जाते जाते उसके मन में विचार आया कि आज मुझे खजूर खाने की इच्छा हुई, हो सकता है कल किसी और वस्तु की इच्छा हो जाए। कभी नए वस्त्रों की इच्छा जाग जाएगी, तो कभी अच्छे घर की, कभी स्त्री और बच्चों की, तो कभी धन की। मैं तो साधु व्यक्ति हूं, इस तरह से तो मैं इच्छाओं का दास बन जाऊंगा। ये विचार आते ही साधु ने खजूर खाने का विचार त्याग दिया। उस समय उसके पास एक गरीब व्यक्ति गुजर रहा था। साधु ने उसे बुलाया और सारे खजूर उसे दे दिए। इस तरह उसने स्वयं को इच्छाओं का दास बनने से बचा लिया। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है, यदि हम अपनी हर इच्छाओं के आगे हार जाएंगे तो सदा के लिए अपनी इच्छाओं के दास बन जाएंगे। मन चंचल होता है, उसमें रह रहकर इच्छाएं उत्पन्न होती है, जो उचित भी हो सकती है और अनुचित भी। ऐसे में इच्छाओं पर नियंत्रण रखना आवश्यक है। सोच विचार कर इच्छाओं के आकलन के उपरांत ही उनकी पूर्ति के लिए कदम बढ़ाना चाहिए, तभी जीवन में सफलता प्राप्त होगी। हमें इच्छाओं का दास नहीं बनना है, बल्कि इच्छाओं को अपना दास बनाना है। दोस्त, श्री कृष्ण कहते हैं, रोशनी तक पहुंचने के लिए आपको अंधेरे से ही गुजरना पड़ता है। प्यार और मौत में एक चीज समान है, दोनों ना उम्र देखती है ना ही समय। इतना तो मकड़ी भी अपने जाल में खुद नहीं उलझती जितना आदमी अपने ख्यालों में उलझ जाता है। ऐसे तो जिंदगी में बहुत से लोग मिलते हैं आपको अपना कहने वाले, लेकिन रिश्ता उन्हीं से रखिए जिनसे अपनेपन का एहसास हो। जिंदगी में सबसे ज्यादा खुश वही रहता है जो कम साधनों में भी खुश रहता है। खुशियां हमेशा आपके जीवन में रहती है, आपको केवल इन्हें खोजना है। यही चुनौती है। समय रहते खुद को बदल लेना चाहिए। जब समय हमें बदलता है तो तकलीफ बहुत होती है। जो लोग दुखों को बांटते हैं वह ईश्वर होते हैं, जो दुखों को देखकर मुंह फेर लेते हैं वो शैतान। लगाव और घाव जब एक ही शख्स से मिले तो दूरियां बेहतर है। जमाना क्या लूटेगा हमारी खुशियां, हम तो खुद अपनी खुशियां औरों पर लुटा कर जीते हैं। आप केवल सोचते रह जाओगे और सब खत्म होता चला जाएगा। समय कीमती है, अभी से शुरुआत कीजिए। उन लोगों पर ध्यान दें जो आपके जीवन में बने रहना चाहते हैं। दूसरों की खुशी के लिए हमने अपनी खुशी नहीं देखी, फिर भी लोग हमें ही गलत समझते हैं। आप में कितना भी प्रतिभा क्यों ना हो, प्रयास और अभ्यास के बिना सब व्यर्थ है। अक्सर आप उस पल की कीमत नहीं समझते जब तक वह एक याद नहीं बन जाता। धन, दौलत और शोहरत आपको कभी खुशहाल नहीं बना सकते। आप हर किसी को खुश नहीं कर सकते। अगर आप ऐसा करने की कोशिश भी करते हो तो खुद को ही खो देते हो। पतझड़ के बिना तो शाखाओं पर पत्ते भी नहीं उगते, फिर बिना संघर्ष किए तुम्हें कामयाबी कैसे मिल सकती है। हम में से कोई भी अमर नहीं है, इसे स्वीकार करें और अपने जीवन को सही मायने दें। तुम मोहब्बत की बात करते हो, हमने तो दोस्ती में भी धोखा खाया है। ना शिकायत किसी से, ना किसी से अनबन है। बस अब जिंदगी में थोड़ा अकेले चलने का मन है। 3 चीजें कभी वापस नहीं आती, बोले हुए शब्द, गुजरा हुआ वक्त और टूटा हुआ भरोसा। वक्त से भी ज्यादा महंगी भावनाएं होती है। जो समझे उसी पर खर्च करे। सोना रखने के लिए लॉकर मिल जाएगा, रुपया रखने के लिए बैंक मिल जाएगा, लेकिन दिल की बात रखने के लिए सच्चा इंसान बहुत मुश्किल से मिलता है। दोस्ती अगर दिल से होती है तो उम्र भर निभाई जाती है। आप अपनी नीयत को चाहे कितनी भी अच्छी क्यों ना कर लो, दुनिया वाले आपको दिखावे से ही पहचानेंगे, और दिखावा चाहे कितना भी कर लो, भगवान आपकी नीयत से ही पहचानेंगे। अब ये निर्णय तो आपको करना है कि आपको दुनिया वालों को दिखाना है या परमात्मा को। बात तो सिर्फ विश्वास की होती है। 100-200 के ताले के भरोसे हम लाखों का सामान रख देते हैं। हर किसी को खुश करने की कोशिश बंद करो। अपने अधिकारों, सिद्धांतों और आत्मसम्मान की कदर करो। बैठना है तो थक कर बैठो, हार कर नहीं। हो सकता है एक बाजी हारे हो, लेकिन जिंदगी नहीं। आप कभी भी सर्वगुण संपन्न नहीं हो सकते। ऐसा बनने की कोशिश ही आपके दुखों का कारण बनती है। किसी को गलत ठहराने पर हर कोई भागा चला जाता है, लेकिन किसी के साथ गलत हो तो हर कोई चुप्पी साध लेता है। खुशी कहा हम तो गम चाहते हैं,
खुशी उन्हें दो जिन्हें हम चाहते हैं। तवे पर डाली गई आखिरी रोटी सबसे ज्यादा स्वादिष्ट होती है। पता है क्यों? क्योंकि रोटी डालने के बाद आंच बंद कर दी जाती है। रोटी तवे की गर्मी से धीरे धीरे पकती है। यही धीरज और सब्र इंसान अपनी जिंदगी में रखे तो जिंदगी मीठी और खुशहाल हो जाती है। लाइफ में वो मुकाम हासिल करो जहां लोग तुम्हें ब्लॉक नहीं सर्च करें। श्री कृष्ण कहते हैं, संसार में किसी का सहारा मिल जाना अच्छी बात है, लेकिन किसी का सहारा बन जाना उससे भी अच्छी बात है। लोग कहते हैं जिंदगी में आप अकेले कभी खुश नहीं रह सकते, पर मुझे लगता है जीवन में अकेलापन ही हमें जिंदगी जीने का सही मतलब सिखाता है। रिश्तों में कुछ अंतराल के बाद एक भूकंप आना चाहिए, ताकि पता तो चले कि कितने रिश्तों की इमारतें गिरती है, कितनों में दरारें बढ़ती है, या कितने आज भी मजबूती से खड़ी रहती है। पता है आपको, भगवान दुनिया का सबसे बड़ा डॉक्टर है और प्रार्थना दुनिया की सबसे बड़ी दवाई। दरवाजे छोटे ही रहने दो अपने मकान की, जो झुक के आ गया समझो वही अपना है। कोई फायदा नहीं होता जिंदगी पर लगाम लगाने का, ये नहीं मुड़ेगी आपके मूड से। उनके बारे में सोचकर समय क्या बर्बाद करना जिन्हें आप बदल ही नहीं सकते। बुराई तो हर कोई कर लेता है, किसी की तारीफ करने के लिए बड़ी हिम्मत चाहिए। सब कुछ मिल जाएगा तो इच्छा किसकी करोगे? दिल में तमन्नाओं का होना भी जरूरी है। अगर खुद आप में सच्चाई और अच्छाई नहीं है तो कितना भी ढूंढ लो कहीं नहीं मिलेगा। उस आंसू से बचिए जो किसी का दिल दुखाने से निकले, और उस आंसू की कदर करो जो आपके लिए किसी की आंख से निकले। पराये लोग ही इस जीवन में संबंध निभा देते हैं, अपने तो एक दूसरे की हैसियत नापने में लगे रहते हैं। व्यक्ति क्या है ये महत्वपूर्ण नहीं है, परंतु व्यक्ति में क्या है ये बहुत महत्वपूर्ण है। रुलाते तो सभी हैं, लेकिन अगर कोई तुम्हारे लिए खुद रो पड़े तो उसे कभी खुद से दूर मत होने देना। इंसान कब बदल जाता है पता ही नहीं चलता, और हम ये सोचते रह जाते हैं कि आखिर हमने गलती कहाँ की। जिंदगी में 3 लोगों को कभी मत भूलना, मुसीबत में साथ देने वालों को, मुसीबत में साथ छोड़ने वालों को, और मुसीबत में डालने वाले को। जितना आप जिंदगी से प्यार करोगे, जिंदगी भी वापस आपको उतना ही प्यार करेगी। अगर किसी को आपसे जलन है तो उसे जलने दीजिए। एक बात तो पक्की है कि जलने वाले एक दिन राख हो जाते हैं। जिंदगी में खुश रहना चाहते हो तो अपने पसंद के लोगों के साथ बातचीत करते रहो। गंगा जी में गोता लगाने से नहीं, विचारों में बदलाव लाने से जीवन में बदलाव आता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जरूरी नहीं जिसका स्वभाव सरल हो वो कमजोर ही हो। संस्कार भी मायने रखते हैं। जिम्मेदार बनिए और ऐसे कार्य कीजिए जिनसे सकारात्मकता और प्रेम बढ़े। आपके अंतिम समय में आपकी उपलब्धियां और सफलताएं मायने नहीं रखती। मैं ठीक हूं या आप किसी से भी कह सकते हैं। मैं परेशान हूं या आप हर किसी से नहीं कह सकते। हारना है तो हिम्मत से हारो, लेकिन हिम्मत कभी मत हारो। जरूरी नहीं कि हर वृक्ष फल ही दे, वृक्षों की छाया भी सुकून देती है। जीवन में एक बात हमेशा याद रखिए, खुशियों को पाने का जुनून ही आपको खुशियों से दूर करता है। जो चुप है उन्हें बेजुबान मत समझो। चुप रहना संस्कारों की शिष्टता भी होती है। अगर नीयत साफ हो तो भगवान किसी न किसी रूप में मदद जरूर करता है। जब आपका अंतिम समय आता है तो आप अपनी उपलब्धियों के बारे में नहीं सोचते, बल्कि अपने रिश्तों के बारे में सोच रहे होते। जो इंसान तुम्हारी परिस्थिति, तुम्हारे परिवार को अपनाए बिना हर समय तुम्हें अपने हिसाब से रखने का प्रयास करे, ऐसे इंसान के साथ कभी मत रहना। वो तुम्हें अपना मानसिक गुलाम बनाना चाहता है। उन्हें छोड़ देना ही उचित है। जो आपके होने का मूल लेना जानता हो। एक पल के लिए मान लेते हैं कि किस्मत में लिखे फैसले बदला नहीं करते, लेकिन आप फैसला तो कीजिए, क्या पता किस्मत ही बदल जाए। सच्चा इंसान धोखा खाकर यही सोचता है शायद मैं ही गलत हूं, और झूठा इंसान धोखा देकर यह सोचता है कि मैं सही हूं। नेत्र ही हमें केवल दृष्टि प्रदान नहीं करते, परंतु हमें कब, किसमें और क्या देखना है ये हमारी भावनाओं पर भी निर्भर करता है। दुनिया का सबसे गलत इंसान वो है जिसे लगता है कि हर बार हर चीज में केवल सही वही है। कभी कभी आपको गिराने वाले को यह पता नहीं होता कि आपकी वजह से ही वो खड़ा है। अपने हक की लड़ाई खुद ही लड़नी पड़ती है। कभी कभी दूसरों के इंतजार में बहुत देर हो जाती है। एक शहर के एक बड़े संग्रहालय में एक बेसमेंट में कई पेंटिंग्स रखी हुई थी। ये वो पेंटिंग्स थी जिन्हें प्रदर्शनी कक्ष में स्थान नहीं मिला था। लंबे समय से बेसमेंट में पड़ी पेंटिंग्स पर मकड़ियों ने जाला बना रखा था। बेसमेंट के कोने में पड़ी एक पेंटिंग पर एक मकड़ी ने बड़ी ही मेहनत से बड़ा सा जाला बुना हुआ था। वह उसका घर था।
और उसके लिए दुनिया की सबसे प्यारी चीज थी। वह उसका विशेष रूप से ख्याल रखा करती थी। एक दिन संग्रहालय की साफ सफाई और रख रखाव कार्य प्रारंभ हुआ। इस प्रक्रिया में बेसमेंट में रखी कुछ चुनिंदा पेंटिंग्स को म्यूजियम के प्रदर्शनी कक्ष में रखा जाने लगा। यह देख संग्रहालय के बेसमेंट में रहने वाली कई मकड़ियां अपना जाला छोड़ अन्यत्र चली गई। लेकिन कोने की पेंटिंग पर मकड़ी ने अपना जाला नहीं छोड़ा। उसने सोचा कि सभी पेंटिंग्स तो प्रदर्शनी कक्ष में नहीं ले जाया जाएगा, हो सकता है इस पेंटिंग को ना ले जाया जाए। कुछ समय बीतने के बाद बेसमेंट में से और अधिक पेंटिंग्स उठाई जाने लगी, लेकिन तब भी मकड़ी ने सोचा, ये मेरे रहने की सबसे अच्छी जगह है, इससे बेहतर जगह मुझे कहाँ मिलेगी। वह अपना घर छोड़ने को तैयार नहीं थी, इसलिए उसने अपना जाला नहीं छोड़ा। लेकिन एक सुबह संग्रहालय के कर्मचारी उस कोने में रखी पेंटिंग को उठाकर ले जाने लगे। अब मकड़ी के पास अपना जाला छोड़कर जाने के अतिरिक्त कोई विकल्प नहीं था। जाला न छोड़ने की स्थिति में वह मारी जाती। बुझे मन से उसने इतनी मेहनत से बनाया अपना जाला छोड़ दिया। संग्रहालय से बाहर निकलने के बाद वह कई दिनों तक इधर उधर भटकती रही। कई परेशानियों से उसे दो चार होना पड़ा। वह बड़ी दुखी रहा करती थी कि उसका खूबसूरत घर भगवान ने उससे छीन लिया और उसे इस मुसीबत में ढकेल दिया। वह संग्रहालय के सबसे पुराने घर के बारे में सोचकर और दुखी हो जाती कि उससे अच्छा स्थान अब उसे कभी हासिल नहीं होगा। लेकिन उसे अपने रहने के लिए स्थान तो खोजना ही था, इसलिए वह लगातार प्रयास करती रही। आखिर में एक दिन वह एक सुंदर बगीचे में पहुंची। बगीचे में एक शांत कोना था जो मकड़ी को बहुत पसंद आया। उसने फिर से मेहनत प्रारंभ की और कुछ ही दिनों में पहले से भी सुंदर जाला तैयार कर लिया। यह उसका अब तक का सबसे खूबसूरत घर था। अब वह खुश थी कि जो हुआ है अच्छा ही हुआ, अन्यथा वह इतने सुंदर स्थान पर इतने सुंदर घर में कभी नहीं रह पाती। वह खुशी खुशी वहां रहने लगी। दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? कभी कभी जीवन में ऐसा कठिन समय आता है जब हमारा बना बनाया सब कुछ बिखर जाता है। हमारा व्यवसाय, नौकरी, घर, परिवार या रिश्ता कुछ भी हो सकता है। ऐसी परिस्थिति में हम अपनी किस्मत को कोसने लगते हैं या भगवान से शिकायतें करने लग जाते हैं। लेकिन वास्तव में कठिन परिस्थितियां हमारे हौसले की परीक्षा है। यदि हम अपना हौसला मजबूत रखते हैं और कठिनाइयों से जूझते हुए जीवन में आगे बढ़ जाते हैं तो परिस्थितियां बदलने में समय नहीं लगता। हमारा हौसला, हमारी मेहनत हमें बेहतरी की ओर ले जाती है। यकीन मानिए, हौसला है तो बार बार बिखरने के बाद भी आसमान की बुलंदियों को छुआ जा सकता है। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्ण।